हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं शमशाद शेख, आपका दोस्त। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कुछ बैंकों के सरोगेट, यानी कि कैसे, क्या एलिजिबिलिटी होती है उनका और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग को काफ़ी सारा कंफ्यूजन होता है अगर आप डीएसए में या किसी बैंक में काम कर रहे हो, किसी बैंक के लिए काम कर रहे हो, तो आप लोग को सरोगेट को समझना बहुत मुश्किल होता है कि किस बेसिस पे कस्टमर का कार्ड अप्लाई होता है, या सैलरी बेसिस पे अप्लाई होता है तो कितनी सैलरी रिक्वायर्ड होती है, अगर सिविल बेसिस पे अप्लाई होता है तो कितना सिविल होना चाहिए, या कार्ड अगेंस्ट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो क्रेडिट लिमिट कितना होना चाहिए। ये सारी चीजें काफी आपको प्रॉब्लम में डाल देती है। जब आप एक साथ समझने जाते हो तो काफी सारा मिक्सअप हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग आपसे बात करने वाले, डिस्कस करने वाले इन्हीं चार कार्डों के बारे में, चार पांच कार्डों के बारे में आप लोग को बताऊंगा बेसिकली यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आप लोग को बताऊंगा कि HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्या है फ्रेंड्स। जो HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी है, अगर सैलरी की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे नेट सैलरी जो रिक्वायर्ड है HDFC बैंक के लिए, तो यहाँ पे फ्रेंड्स 25,000 अगर फ्रेंड्स ग्रॉस सैलरी रहेगी फ्रेंड्स, यहाँ पे HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो कंपनी है वो कैट ए एंड कैट बी होना चाहिए, देन यू कैन अप्लाई फॉर दी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्ड अगेंस्ट कार्ड, सो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स जो क्रेडिट लिमिट होनी चाहिए अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, जैसे फॉर एग्जांपल SBI है, इंडसइंड बैंक है, या अदर बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड है, अगर उसकी लिमिट जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 30,000 रुपीज है, अवेलेबल जो लिमिट है वो 20% उसमें बचा हुआ है, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए ऑन द बेसिस ऑफ कार्ड अगेंस्ट कार्ड। तो सेकंड नंबर पे जो कार्ड है फ्रेंड्स वो है AU बैंक क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे सैलरी जो रिक्वायर्ड है फ्रेंड्स 18,500 नेट सैलरी होना चाहिए। अगर 18,500 है कैट ए बी कंपनी में, अगर आप वर्किंग है, कस्टमर वर्किंग है, तो आप इजीली AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड न्यूली लॉन्च हुआ है, जो नया कार्ड आया हुआ है मार्केट में, तो वो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं या कस्टमर से अप्लाई करा सकते हैं आप। और इसके अलावा फ्रेंड्स दूसरा ये है कि अगर कस्टमर के पास अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है और अप्लाई करना चाह रहा है कस्टमर, तो कस्टमर इजीली अप्लाई कर सकता है। अगर कस्टमर का सिविल स्कोर जो है 700 या 750 के ऊपर है, तो आप लॉग इन करके चेक कर सकते हैं। सिविल बेसिस पे भी AU का अप्रूवल काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे अगर मिनिमम जो क्रेडिट लिमिट है वो 30,000 भी है, या 30,000 के नीचे भी अगर सिविल स्कोर अच्छा है, ट्रांजैक्शन या रीपेमेंट उसका अच्छा है, तो यहाँ पे कस्टमर का अप्रूवल आने के चांसेस है। सिविल पे भी कस्टमर का अप्रूवल आ सकता है। और उसके अलावा कार्ड अगेंस्ट कार्ड की अगर बात करें, नॉर्मली तो 30,000, अगर कार्ड में लिमिट है, अवेलेबल 20% है, तो इजीली AU बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि AU बैंक का एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी स्लिप या कार्ड अगेंस्ट कार्ड या सिविल के बेसिस पे। अब यहाँ पे बात करते हैं थर्ड नंबर पे कार्ड जो है वो है इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी सैलरी जो है वो 25,000 ग्रॉस होना चाहिए, कैट ए कैट बी कंपनी होना चाहिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपका सिविल स्कोर 700 एंड अबव है, यानी कि 750 के आसपास है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सिविल स्कोर पे भी यहाँ पे अप्रूवल आता है, जो भी अच्छा लिमिट मिलता है यहाँ पे। तो इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिविल। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें कि कार्ड अगेंस्ट कार्ड में क्या लिमिट रिक्वायर्ड होती है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बता दूं कि कस्टमर का जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट होना चाहिए वो 75,000 होना चाहिए, और अवेलेबल जो लिमिट होना चाहिए वो 20% होना चाहिए। बट यहाँ पे फ्रेंड्स अगर कस्टमर की लिमिट कम भी है, फॉर एन एग्जांपल कस्टमर की लिमिट 85,000 है, बट कस्टमर का सिविल अच्छा है और कंपनी अच्छी है, कैटे भी कंपनी है, और रीपेमेंट वगैरह हिस्ट्री जो है रीपेमेंट की वो अच्छा है, ऑन टाइम है, तो सिविल पे आने के चांसेस कस्टमर का ज़्यादा रहता है, तो सिविल के बेसिस पे आ जाता है। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया कि कार्ड अगेंस्ट कार्ड या सिविल के बेसिस पे या सैलरी के बेसिस पे कैसे अप्लाई होता है या कितना रिक्वायर्ड होता है। तो ये हो गया थर्ड नंबर पे। और फ्रेंड्स फोर्थ नंबर पे जो है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड, यानी कि SBI। तो SBI के लिए जो सैलरी रिक्वायर्ड होती है फ्रेंड्स कैट ए बी कंपनी के लिए, वो होती है 25,000 ग्रॉस होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी, आपके कस्टमर की सैलरी 25,000 ग्रॉस है और कैट ए बी कंपनी में वर्किंग है, तो आप इजीली
SBI क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं पैन इंडिया। तो फ्रेंड जितने भी कार्ड्स मैं बता रहा हूँ ये सारे पैन इंडिया लेवल पे हैं, कहीं पे भी अप्लाई करा सकते हैं, कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स कार्ड अगेंस्ट कार्ड की बात करूँ SBI कार्ड के लिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड में लिमिट होना चाहिए वो 30,000 मिनिमम होना चाहिए। कार्ड मस्ट बी ओल्ड 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए, 6 to 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए। अगर कस्टमर का सिबिल स्कोर जनरेटेड है, कैटेगरी कंपनी में वर्किंग है, तो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि SBI कार्ड के लिए अगर कस्टमर अप्लाई करने के लिए देख रहा है 25,000 ग्रॉस सैलरी होना चाहिए। कार्ड अगेंस्ट कार्ड के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे 30,000 का क्रेडिट लिमिट होना चाहिए और अवेलेबल 20% अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पे अगर कस्टमर का सिबिल स्कोर वगैरह अच्छा है और काफ़ी अच्छा है सिबिल स्कोर, तो यहाँ पे सिबिल के बेसिस पे भी अप्रूवल आ जाता है, जिसे NSDP या विदाउट डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो उस पर सिर्फ KYC लगता है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, ना ही कार्ड कॉपी, कार्ड स्टेटमेंट, कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। और जो भी सिबिल के बेसिस पे अप्रूवल आता है उसमें भी सिर्फ KYC, वीडियो KYC होता है, कुछ भी इनकम प्रूफ वगैरह नहीं लगता है सिबिल के बेसिस पे जो भी अप्रूवल आता है फ्रेंड्स। जो 5th नंबर पे कार्ड है फ्रेंड्स, तो वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक क्रेडिट कार्ड। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को शॉर्ट फॉर्म है उसका SCB। SCB एक ऐसा बैंक है जो फ्रेंड्स इंटरनेशनल बैंक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स बात करें स्टैंडर्ड चार्टर्ड की क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 25,000 नेट सैलरी रिक्वायर्ड है, 25,000 नेट सैलरी रिक्वायर्ड है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर बात करें कार्ड अगेंस्ट कार्ड अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे 75,000 फ्रेंड्स यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की लिमिट होना चाहिए, अवेलेबल 20% होना चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ सैलराइड लोगों को ही मिलता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक क्रेडिट कार्ड, कोई बिजनेसमैन को नहीं मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ सैलराइड लोगों को ही मिलता है। और काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि बिजनेसमैन को क्यों नहीं मिलता, तो ये बिजनेसमैन को नहीं करते हैं अप्लाई, और इनका अभी पॉलिसी नहीं आया हुआ बिजनेसमैन के लिए। आई होप कि ये जल्दी आए, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है SCB का। सिर्फ और सिर्फ सैलराइड लोगों के लिए ही है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक क्रेडिट कार्ड। और सेकेंड चीज़ यहाँ पे मैं बता दूंगा, अगर किसी का सैलराइड है और PF डिडक्शन नहीं होता है या ऑफिशियल ईमेल ID नहीं है, तो उनका भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए ऑफिशियल ईमेल ID मैंडेटरी है या फिर कस्टमर का PF डिडक्शन मैंडेटरी है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये कस्टमर का होना चाहिए, तो ही कस्टमर कैन अप्लाई फॉर दी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक क्रेडिट कार्ड। सो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का सैलरी जो है 25,000 नेट होना चाहिए और सैलरी के बेसिस पे कैटेगरी कंपनी होना चाहिए, PF डिडक्शन मैंडेटरी है। और दूसरा ये है PF डिडक्शन मैंडेटरी है जैसे कि मैंने बताया, और या तो ऑफिशियल ईमेल ID होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक रहेगा, हो जाएगा। और कार्ड अगेंस्ट कार्ड की अगर बात करें तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट 75,000 होना चाहिए, अदर बैंक की अवेलेबल 20% उसमें अवेलेबल होना चाहिए। और कस्टमर शुड बी सैलराइड, यानी कि कस्टमर सैलराइड होना चाहिए, उसका PF डिडक्शन होना चाहिए। कार्ड अगेंस्ट कार्ड केस में भी भले से सैलरी रिक्वायरमेंट नहीं होगा, सैलरी स्लिप कस्टमर को नहीं देना होगा, लेकिन PF नंबर जो उसका UN नंबर होता है वो उसको देना पड़ेगा, इवन अगर वो सैलरी के बेसिस पे नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो भी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यही रहा। और सिबिल के बेसिस पे भी आता है फ्रेंड्स, जिसमें प्रोसेस हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिबिल। अगर कस्टमर का सिबिल स्कोर अच्छा है 750 अबो है, तो इसमें भी सिबिल की बेसिस पे हो जाता है। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने बताया कि सिबिल बेसिस पर अगर आता है तो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रिक्वायर्ड होता है, ये पैन इंडिया आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हो, अगर कस्टमर वो सिटी सर्विसेबल है, तो आप ये जो 5 बैंकों के मैंने कार्ड बताए, जैसे कि मैंने बताया AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, SBI बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, HDFC बैंक, ये सारे के सारे फ्रेंड्स डिजिटल हैं, पैन इंडिया आप कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वीडियो, आई होप। और ये हमारे साथ ये 5 कार्ड का अगर आप काम करना चाहते हैं, साइड इनकम करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ के आप काम कर सकते हैं और आपका उसका पे आउट मिलेगा। और आप मुझे सिर्फ नंबर पे दिए हुए नीचे नंबर पे कॉल करना है। मेरा नंबर है 9029665660 और मेरा नाम है शमशाद शेख, जैसे कि आप लोग को पता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल शमशाद शेख, ताकि इस तरह का हेल्पफुल वीडियो आप लोग को मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हेल्पफुल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।